हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा होंगे। आज नए अंदाज में टेंस टॉपिक चलेगा जो 10 से 15 मार्क के बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। आप लोग चैनल को स्टडी टिप्स पर जाकर देखिएगा। टेंस का महामैराथन क्लास चलेगा, जाइएगा स्टडी टिप्स सर्च मारिएगा, जाकर देखिएगा। मेरा इंस्टाग्राम पर आप स्टडी टिप्स पर ही जाकर लिंक लगा देंगे, जाइएगा देखकर कमेंट एक प्यारा से कर दीजिएगा, लाइक सपोर्ट करते रहिएगा चैनल को। एक लाइन बहुत अच्छा कहा गया है, बेवकूफ़ होते हैं वो लोग जो दोस्त कामयाबी पर हंसते हैं। बेवकूफ़ होते हैं वो लोग जो दोस्त तो कामयाबी पर हंसते हैं। मैं तो दुआ करता हूँ कि मेरे हर दोस्त एक कामयाब हो। चलिए, तो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, फटाफट टेंस को चलाते हैं। The study of verb forms is called tense. टेंस के प्रकार में बांटा गया है। तो ओल्ड से बांटा गया है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस में बांटा गया ओल्ड से, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। टेंस कई प्रकार के होते हैं। एक हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमेशा जानिएगा प्रेजेंट टेंस के साथ हमेशा याद रखिएगा आई के साथ एम लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, यू के साथ आर लगेगा, आई सी के साथ इज लगेगा, इट के साथ इज लगेगा। देयर आर, जैसे में इज लगा देंगे, आर लगा देंगे इसके साथ, ठीक है। देयर आर लगेगा प्रेजेंट टेंस में। आई के साथ वाज सी, यू के साथ वेंट वाज, ही वाज वी वेन। पास्ट के साथ लगेगा, इसका प्रयोग होगा इसमें दे आर के। सेल विल वाला है तो यहाँ पर विल का दे विल। जैसे में फ्यूचर का हो गया आई, आप फ्यूचर में हमेशा याद रखिए आई के साथ सेल, यू के साथ विल, ही के साथ विल, सी के साथ विल, इट के साथ विल, वी के साथ विल, ठीक है। तो अब हम बारी बारी से हर टॉपिक पर बात करेंगे, पूरा रूल ख़त्म करेंगे, रूल के साथ क्लास पूरा द एंड करेंगे टेंस का। आइए बात करते हैं, आपको बताया था रूल पर बात करेंगे बारी बारी से। तो रूल पर हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जिस हिंदी वाक्य मुख्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में ता होती होते हो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। नोट में लिखिएगा आई, वी, यू, दे एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कोई रहे, आई, वी, यू, दे एवं प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि आई, वी, यू के साथ कोई भी रहे वहाँ पर भी प्रयोग का, यहाँ आई, वी, यू रहेगा तो भी वन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नोट दूसरा ही, सी, इट, इसमें से कोई रहेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे V5 का, ठीक है। जैसे में हो गया V1 V5, खेलना का हो गया प्ले V1, अब V5 हो जाएगा यस, यस जुट जाएगा लास्ट में। खाना के ईट, यस जुट गया है तो ईट्स हो जाएगा। पढ़ना टीच, टीचर्स, यस जुट गया है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ याद रखिएगा हमेशा V5 का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल के साथ V1 का प्रयोग करेंगे।
अफर्मेटिव मीन्स सेंटेंस में होता है सकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो फिर बात करते हैं अगला, ये बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, ता रहा हो, ती रही हो, ते रहा हो, ता रहा हो, ती रहा हो। ठीक है, समय, साथ रहा हो, रही हो, तो इसमें से कोई भी रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। क्या स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन प्लस भी फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर सेंस टाइम। नोट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव के। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव के। ठीक है, सेंस चिल्ड्रेन क्लॉक स्टेज ऑफ ले पार्ट ऑफ ईच डे। ठीक है, जैसे में जनवरी से सेंस दर्शाएगा तो जनवरी, सेंस जनवरी। मंगलवार से सेंस ट्यूसडे, जून से सेंस दर्शाएगा, यानी कोई चीज जैसे में जनवरी से वाला बात आएगा तो वहाँ पर सेंस दर्शाएगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर लिखिएगा, फोर सेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस बीन प्लस भी फोर एट फोर सेंस टाइम। जैसे में रवि जनवरी से क्रिकेट खेल रहा है तो रवि हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सेंस, यहाँ सेंस वाला बात हो रहा है, सेंस। ठीक है, अब बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल पर हम बात करते हैं। टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस, टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट। बीते हुए समय की आदत दर्शाने के लिए सिंपल पास्ट का टेंस, बीते हुए समय में आदत के दर्शाने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2। ठीक है, जैसे मैं प्रतिदिन चाय पीता हूँ तो V2 तो टी का V2 होगा टॉक। ठीक है, तो आई टॉक टी, चाय पी रहा है, एवरीडे प्रतिदिन, एवरीडे। ठीक है, अब बात करते हैं रूल दूसरा पर, लास्ट पास्ट एंड स्टडी आर ऑलवेज यूज सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि लास्ट मीन्स पिछला, लास्ट मीन्स पिछला अंतिम, पास्ट मीन्स बीता हुआ, पास्ट मीन्स बीता हुआ, एगो मीन्स पूर्व और स्टडी मीन्स कॉल। ठीक है, सब में भी के साथ डी का प्रयोग करेंगे। इसका स्ट्रक्चर लिखा है सब्जेक्ट प्लस V2। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ही वेजिटेबल्स स्टडी, यानी कि इसमें क्या होगा, वेजिटेबल्स तो कुक्ड, चार ऑप्शन है, कुक्ड, कुकिंग V2, ये हो गया कुक V1, कुक्ड V2, कुकिंग V4, कुक्स यस वाला V5 प्रयोग। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कोड, कमेंट में आप लोग भी बताइएगा। ठीक है, तो आप बात करते हैं रूल चौथा पर, इफ इज टाइम, इट इज हाई टाइम, सब्जेक्ट प्लस V2। ठीक है, तो इट इज टाइम रवि, इसका स्ट्रक्चर टू के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होगा, रवि के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होगा। तो इट इज टाइम रवि हेयर। तो आप लोग कमेंट में बताइए, हम इसको नहीं करेंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा इसमें सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बताइए आप लोग कमेंट में, टू के साथ हमेशा V1 अब
अब बाद में रहता है, ठीक है। तो इट इज टाइम टू फूड, कुकिंग फूड, इसमें होगा V2 होता है तो कुक्ड। रूल चौथा, वर्तमान की वैश्विक कल्पना जिसका पूरा होना संभव नहीं हो तो वैसी स्थिति में प्रकार सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग होता है। तो स्ट्रक्चर इसका होता है आई विश, इफ, एज, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस नाउन प्रोनाउन, ठीक है। जैसे में काश आई विश कुणाल, काश कुणाल एक कुत्ता होता, तो आई विश कुणाल वेयर अ डॉग, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। हेलो, तो हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर। आप सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया। आइडेंटिफिकेशन, जिस हिंदी के मुख्य क्रिया के अंत में रहा हो, रही हो, रहे हो उसमें होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। इसमें इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 लगेगा, ठीक है। सिंगुलर के साथ हमेशा इज लगेगा और प्लूरल के साथ आर लगेगा, ठीक है। तो इस पर एग्जाम्पल बता देते हैं। लिखेगा अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। सुमित अंग्रेजी पढ़ा रहा है। सुमित पढ़ा रहा है, तो सुमित का सुमित हो जाएगा इज, सिंगुलर के साथ हमेशा इज लगता है, V4 लगेगा तो ING हो जाएगा, टीचिंग, इंग्लिश का इंग्लिश हो जाएगा। इसमें चंदन क्रिकेट खेल रहा है, इसका हो जाएगा चंदन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। स्ट्रक्चर लिखिएगा नकारात्मक के, जैसे मैं नहीं बोला, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट, यानी कि नहीं वाला काम। तो रतन पापड़ नहीं बेच रहा है, रतन पापड़ नहीं बेच रहा है, तो रतन इज नॉट सेलिंग, बेचना के सेलिंग होता है, यहाँ V4 का प्रयोग करना है, तो सेलिंग हो जाएगा पापड़म, पापड़ होता है। तो तुम लोग हिंदी नहीं पढ़ा रहे हो, तो इसका बनेगा यू के साथ आर लगेगा, तुम लोग है, यू आर नॉट पढ़ाना, टीच हिंदी, टीचिंग हिंदी हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इसका बता दिए थे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में लिखेगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वेयर। तो क्या अमित क्रिकेट खेल रहा है, तो इसका बनेगा इज, ठीक है। अमित प्लेइंग क्रिकेट। देखिए रूल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहला रूल, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, वैसा काम जो निकट भविष्य में घटित होने के लिए पहले निर्धारित किया जाता है, तो घटित होने के लिए पहले निर्धारित किया जा चुका है, तो वैसी स्थिति में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। PCT यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। इस पर एग्जांपल आपको बता दें, मैं अगले महीने एक कार खरीदने जा रहा हूँ,
तो नेक्स्ट मंथ हो गया। तो मैं कहता आप लोग जानते हैं आई होगा, एम हो जाएगा। गोइंग जा रहा है तो V4 का प्रयोग करना है, तो गोइंग टू। ठीक है, मैं अगले दिन जा रहा हूँ टू परचेज, यानी बड़का सामान किन रहा है। छोट के साथ बाय लगेगा और बड़ सामान किनना है तो परचेज का प्रयोग, तो परचेज अ कार नेक्स्ट मंथ ये वो कार किनने जा रहा है तो अ कार लगेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम दूसरा रूल पर। ठीक है, आइए हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, वैसा काम जो निकट भविष्य घटित होने के लिए पहले ही निर्धारित किया जा चुका हो, तो ऐसी स्थिति में पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे बबीता कल क्रिकेट खेलने जा रही है, तो बबीता इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट टुमारो। ठीक है, रूल तीसरा बात करते हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन currently developing in the present tense, वैसा काम जो वर्तमान में धीरे धीरे हो रहा हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। जिसमें देखिए याद रखिएगा, आगे जरूरत पड़ेगा स्मार्ट के स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, टॉल के टॉलर, टेलेस्ट, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। इसमें क्वेश्चन सर बता दें, गोलू दिन प्रतिदिन लंबा हो रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस आर प्लस V4 ING लगेगा। तो गोलू दिन प्रतिदिन लंबा हो रहा है, तो गोलू के साथ इज लगेगा, गोलू सिंगुलर है, ये लगेगा। तो आज V4 के यहाँ प्रयोग होता है बिकमिंग, टॉलर लंबा हो रहा है, तो टॉलर एंड टॉलर हो रहा है, यहाँ टॉल के बता देते हैं टॉलर एंड टेलर डे। ठीक है, तो रूल 4 लिखेगा, नो दिस टाइम, दिस डेज, नाउ और डेज एंड आउट दिस मोमेंट आर ऑलवेज यूज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, नाउ के साथ अब, अभी, नाउ मीन्स अब, अभी, दिस टाइम, इस समय, दिस डे, इन दिन, नाउ और डेज, आना कॉल, एट दिस मोमेंट, इस क्षण। ठीक है, तो अब हम अगला बात करते हैं, ये बात करते हैं फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में गा, गे, की हो, तो कोई एक लगा हो, तो इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य समझें। जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1। जैसे मैं एग्जाम्पल बनाएगा, मैं एक किताब खरीदूंगा, तो आई हो जाएगा शैल। ठीक है, शैल लगेगा, सिंगुलर है तो शैल, मैं एक किताब खरीदूंगा, तो आई शैल ए बुक बाय, यानी कि किताब खरीद रहा है, खरीदना के बाय होता है अ बुक। ठीक है, नहीं वाला देखिएगा, नहीं वाला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नोट खाली लग जाएगा, इसमें नोट लग जाएगा स्ट्रक्चर में। जैसे मैं कल यहाँ नहीं आऊँगा, तो आई शैल नॉट कम हेयर टू टुमारो, तुम कल, यानी कि आई, मैं, यानी कि शैल सिंगुलर है, सिंगुलर वाला बात, तो शैल नहीं का नोट होता है, आप लोग जानते हैं, कम हेयर यानी कि नहीं आएंगे, तो इसका कम हेयर, टुमारो यानी कि कल, टुमारो। ठीक है, अब लिखिएगा रूल दूसरा, टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल फ्यूचर
टेंस का ही रूल है। टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन इन फ्यूचर, फ्यूचर जो भविष्य की आदत को दर्शाने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा रूल का सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस V1 लगाएंगे। ठीक है, तो मैं अगले महीने से प्रतिदिन चाय पीऊँगा, तो आई सेल टेक टी। ठीक है, एवरी डे फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ। रूल दूसरा लिखिए, टू एक्सप्रेस इंडेंटिमेशन यानी कि दृढ़ निश्चय, अवश्य जरूर वाला बात और निश्चय भी, तो इसमें सेल, तो सेल लगेगा। ठीक है, इसको ऐसे कर देंगे, ये चल जाएगा। इसमें सेल, मैं यहाँ आऊँगा, तो आई सेल कम हेयर। ठीक है, सेल वाला बात हो रहा है। सुनो, तो मैं यहाँ आऊँगा, मैं यहाँ अवश्य आऊँगा, तो अवश्य वाला बात होगा तो विल हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला रूल पर। आई शैल हैव बिल्ड अ बिल्डिंग बाय 2025। नेगेटिव यानी कि नहीं वाला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट शैल विल प्लस नॉट हैव प्लस V3 यानी गणित गीता 2030 से हिंदी नहीं पढ़ा चुकेगी। गीता विल नॉट हैव टाउट हिंदी बाय 2030। इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखिएगा। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, बता देते हैं। शैल विल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस V3। क्या महेश सब्जी बना चुका हो, तो विल महेश हैव कुक्ड वेजिटेबल्स। ठीक है, खत्म हो गया। आप लोग यूट्यूब पर वीडियो डला गया है टेंस का महामैराथन का, जो यूट्यूब पर कोई टेंस नहीं पढ़ाता है रूल के साथ, लेकिन हम आप लोग को एग्जाम के लिए रूल के साथ पूरा VVI करके पढ़ाए हैं। ठीक है, तो आप लोग जाइए यूट्यूब पर टेंस का पूरा लेक्चर देख लीजिएगा। बोर्ड में 10 से 15 मार्क पूछा जाता है, पूरा रूल के साथ पढ़ाया गया है। आप लोग जाइए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और देख के एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है।